हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 के बारे में। हम पहले डिस्कस करेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया या फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, गैप अप ओपनिंग हुई या गैप डाउन ओपनिंग हुई। इन चारों सिनेरियो को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले, इन चीजों को समझने से पहले कुछ चीजों पे हम नजर डालेंगे, जिससे कि हमें काफी हद तक एक आइडिया लग जाए कि मार्केट में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है और किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप देखेंगे 14 को हमें इस जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला, 15 को भी हमें सेम ही जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला। और अगर आप फोकस करेंगे 17 पे भी मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया और फिर से मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। ये सिचुएशन हमें यहां पे दिखाई दे रही है। तो यानी कि ये वाला जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये बिल्कुल लगभग आप ये कहेंगे एक तरीके से दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी दे सकता है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट आया तो हम डे हाई तक के मोमेंटम को देख सकते हैं या फिर 16 का जो डे लो है इस मोमेंटम को देख सकते हैं। अगर इससे नीचे मार्केट गया तो हम 17 के डे लो तक देख सकते हैं, इसे भी समझेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक जरूरी चीज को हम समझ लेते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ चीजें नजर आ रही है, ये चीजें जो मैंने ड्रॉ कर रखी है ये आपको भी दिखाई देनी चाहिए। मैंने आपको चार पैटर्न समझाए हुए हैं और ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे ध्यान से देखेंगे आपको एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। अब ये हमारी हेल्प कैसे करेगा? काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि हेल्प किस तरीके से करने वाला है। ये हेल्प इस तरीके से करेगा, हमें पता है अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है तो अगर नीचे आया तो इस सपोर्ट लाइन तक आएगा, यानी कि इस जोन में हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब आपके मन में एकदम से सवाल आया होगा, भाई मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी तो दे सकता है। ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि मार्केट किसी सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट करते हुए चल रहा है और परमानेंट उसी सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट करता रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं। तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। पहली बात तो ये हमारी प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद कर रहा है, दूसरी चीज ये एंट्री करवाने में हमारी मदद करवा देगा। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिला तो सपोर्ट लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इस सिचुएशन में आपके लिए मार्केट एक एंट्री क्रिएट कर देगा। समझ में आ गया? दूसरे तरीके से हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है? अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, मार्केट ने ऊपर की तरफ अप्रोच किया, तो आपको पता है इस रेजिस्टेंस लाइन की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्केट यहां तक का मोमेंटम कर सकता है। हालांकि यहां पे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है तो काफी दिन भी लग सकते हैं और एक दिन भी लग सकता है, क्योंकि हमने एक दिन में बड़ी बड़ी कैंडल्स भी देखी है और छोटे छोटे साइडवेज मोमेंटम भी देखे हैं। लेकिन कितने भी दिन लगो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग का हमें एक जोन पता है कि कहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी है। वो सिनेरियो आपको यहां से क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। आइए हम वापिस आते हैं और यहां पे देखेंगे, यहां पे मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 18,000 है, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। हमने यहां पे 16 को भी सपोर्ट देखा था, यानी कि 16 का डे लो इसी जोन में बना हुआ है। 17 को भी हमने एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस देखा, हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जरूर दिया था लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप कहते हैं, हालांकि मैंने आपको दिखाया है कि फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, तो आप इसे एज ए फेक ब्रेकआउट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। समझ में है आपको? जिन लोगों ने कोर्स किया है वहां पे मैंने दो स्ट्रेटेजी बताई हुई है फेक ब्रेकआउट से रिलेटेड, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन। इन दोनों पे मैंने स्ट्रेटेजी बताई हुई है। अगर किसी ने उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया होगा तो डेफिनेटली उसे प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था 18,000 का। यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही थी जो हमारी कोर्स में है। एक तो ये फेक ब्रेकआउट वाली, दूसरी यहां पे आपको 16 का डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा था, यानी कि प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा था। तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी यहां पे एक्टिव हो रही थी। तीसरी यहां पे एक और स्ट्रेटेजी एक्टिव हो रही थी, मार्केट गैप को फिल करने आया था। तो ये सारी चीजें आपने रिलेट की होगी। फिलहाल हम देखते हैं मंडे को क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे एक तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हमारे लिए 18,000, हमें 18,000 पे खास नजर रखनी है। दूसरा हो गया 17,885 का, जो कि हमारा डे लो है, 17 का डे लो है। ठीक है,
अब हम इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो यहीं से आपको, जैसे ही मार्केट इस स्विंग से ऊपर निकलता है, डे क्लोज प्लस इस स्विंग से ऊपर निकलता है, तो हायर प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि आपको 18,000 तक का मोमेंटम देखने को मिले, यानी कि पहला टारगेट आपका ये रह जाएगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 17 का डे हाई है, ये आपके लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो आप इस जोन तक का मोमेंटम देख सकते हैं, यानी कि 18,100 के जोन तक का मोमेंटम आप यहां पे देख सकते हैं। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया। दोस्तों, कल मुझे एक कमेंट आया जो मैंने काफी मतलब जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूं और मुझे जरूरी लगता है तो मैं उसे डिस्कस भी करता हूं। ये कमेंट डिस्कस करना थोड़ा जरूरी हो गया है। उस बंदे ने क्या कहा कि सर, जब से आपका कोर्स आया है कंटेंट में कमी आ गई है। देखो दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंटेंट बल्कि ज्यादा हो गया है। जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पे ये 3 स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर दी कि भाई एक तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, फिर एक गैप फिलिंग वाली स्ट्रेटेजी और फिर फेक ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। ये 3 स्ट्रेटेजी है जो मैंने कोर्स में डिस्कस की है। पहले मैं आपके साथ इस तरीके से डिस्कस नहीं करता था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दी। दूसरा, आपको ऐसा इसलिए लग सकता है कि 2 दिन वीडियो डिले रही। उस टाइम पे मैं जरूर कुछ काम कर रहा था, तो उस वजह से मैंने आपको रीजन भी बता दिया था क्यों डिले रही, तो वो एक अलग रीजन था। तो कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बल्कि पहले से और ज्यादा बेहतर हो गया है। जो स्ट्रेटेजीज कोर्स में प्रोवाइड की गई है वे मैं यहाँ पे टाइम टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। हालांकि हाँ, इतनी डिटेल में नहीं बताता क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है। जिन्होंने पे किया है उन्हें हमने एग्जाम एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, और 3-3 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जिससे कि वे स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से समझ सके। तो ये उनके लिए गलत हो जाएगा कि अगर हम यहीं पे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आप भी मेरी ऑडियंस है तो मैं आपके लिए भी समय समय पर चीजें डिस्कस करता रहता हूँ। वहां पे मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, रिवर्सल डेज के लिए, ट्रेंडिंग डेज के लिए, साइडवेज डेज के लिए, रिस्क मैनेजमेंट समझाया है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझाया है, मार्केट से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इन सारी चीजों को मैंने डिटेल में समझाया है। तो इस बात से बिल्कुल भी मत घबराना कि कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि चीजें बढ़ा दी गई है। बल्कि फिर भी आप अपनी राय जरूर लिखें इस बारे में, कमेंट जरूर करें इस बारे में, क्योंकि मुझे भी लगेगा कि आपको, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो कि कंटेंट में कमी आ गई है, पर लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बढ़ गया है। आप भी बताइएगा पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं कंटेंट। आइए अब हम सिनेरियो को समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे। हमारे लिए जैसे डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो आपके लिए सीधा सीधा टारगेट रहेगा 17,885, जो कि हमारा 17 का डे लो भी है। लेकिन जैसे ही आपको 17 के डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर सकती है। इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस लगाना है और आपका टारगेट इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहां तक सिचुएशन क्लियर हुई, आपको समझ में आ गया। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो 15 का डे लो आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो 14 का डे लो है, ये आपके लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा, यानी कि 17,800 पे फिर हम खास नजर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत सारे दिनों के डे लो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया है और सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया है जब जब मार्केट से गुजरा है। तो इस जोन में जाते ही हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सिचुएशन समझ में आ गई। तो अभी तक हमने 2 सिनेरियो डिस्कस कर लिए। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है। अब हम डिस्कस करेंगे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। अब इन चीजों को समझो, जैसे कि ऊपर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 18,000, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे डे लो भी है 16 का, ये भी हमें समझ में आ रहा है। तो हम यहां पे 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे। या तो मार्केट ओपन हो रहा है यहां पे कहीं, यानी कि 18,000 से नीचे लेकिन 17 की डे क्लोजिंग से ऊपर। दूसरा डिस्कस करेंगे हम, मार्केट 18,000 पे ओपन हो रहा है। तीसरा डिस्कस करेंगे, मार्केट 18,000 से ऊपर ओपन हो रहा है। तो पहला डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट इस बीच ओपन हो रहा है, यानी कि 17 के डे क्लोज से ऊपर लेकिन 18,000 से नीचे, तो यहां पे ना तो हम बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे, क्योंकि
लॉन्ग टारगेट नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 18,000, नीचे की तरफ एक सपोर्ट हो जाएगा हमारा 17 की डे क्लोजिंग। लेकिन हम यहाँ पे स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम है तो 18,000 तक एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, नेगेटिव मोमेंटम है तो डे क्लोजिंग तक एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बेहतर बाइंग और सेलिंग कब बनेगी? या तो मार्केट 18,000 का ब्रेकआउट दे दे, तब आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और 17 का डे हाई आपका पहला टारगेट हो जाएगा। या फिर मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे आ जाए तो डे लो तक आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। ये सिनेरियो समझ में आया? अब यहां पे हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। ये है 17 की डे क्लोजिंग, ठीक है। अगर मार्केट 18,000 पे ही ओपन हो रहा है और यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर देता है और ब्रेकआउट देके चलता है तो हम बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई देती है या एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है, हम यहां से सेलिंग जरूर कर सकते हैं। रीजन क्या रहेगा? एक तो राउंड लेवल है, दूसरा ये एक रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट ने 17 को यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस भी दिखाया है, तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी इस केस में आपके लिए टारगेट रहेगा हमारा 17 का डे क्लोजिंग। अगर उसका भी ब्रेकडाउन आता है तो डे लो आपका दूसरा टारगेट रहेगा। अब यहां पे हम समझते हैं अगर मार्केट 18,000 से ऊपर कहीं ओपन हो रहा है, इस सिचुएशन पे हम बाइंग को एकदम अवॉइड कर देंगे। एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, दूसरा मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देके जा रहा है। मैंने आपको समझाया कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का सीधे सीधे अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बेहतर ये है हम इंतजार करेंगे या तो मार्केट वापस आए, रीटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाए। यानी कि अगर 18,000 से ऊपर मोमेंटम दे रहा है तो यहां से हम सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी पे ध्यान नहीं देंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी पे हम कब ध्यान देंगे? अगर मार्केट वापस आ जाए, 18,000 पे कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर मोमेंटम दिखा दे, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दे सकते हैं। उससे पहले हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन यहां पे काफी लोग जिन्होंने कोर्स किया है वो एक उनके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है, 17 का डे हाई यहां पे, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा तो यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा और यहां से प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्त मैं उन्हें कहूंगा बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन मैंने जो तीसरा एग्जांपल आपको बताया है कोर्स के अंदर, वहां पे मैंने आपको यह बताया है अगर बड़ा मोमेंटम, बड़ा गैप अप ओपनिंग हो रही है, जो तीसरा केस मैंने बताया, तो वहां पे आप अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ये मैंने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि काफी लोगों ने मुझे चैट ऑप्शन में पूछा था। एप्लीकेशन के अंदर एक चैट ऑप्शन भी है जहां से आप मुझसे सीधे चैट कर सकते हैं और अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। उनका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। यहां तक आपको समझ में आया? अब हम डिस्कशन करते हैं अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। भाई गैप डाउन ओपनिंग पे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल है 17,885, जो कि 17 का डे लो है। यहां तक आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई? अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको यहां पे मिलती है, यानी कि 17 की डे क्लोजिंग से नीचे लेकिन 17 के डे लो से ऊपर, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, डे क्लोजिंग तक बाइंग साइड और डे लो तक सेलिंग साइड। यहां पे प्रॉपर लॉन्ग हम बाइंग नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। समझ में आया? कल एक कमेंट हो रहा था कि लॉन्ग किसे कहते हैं। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप एक बड़ी पोजीशन लेके चल रहे हैं, बड़े टारगेट को लेके चल रहे हैं, तो बड़े टारगेट को हमें अवॉइड करना है, छोटे छोटे टारगेट हम ले सकते हैं। क्लियर हो गया होगा उस इंसान का डाउट? यहां से आपको यह भी पता लग रहा होगा कि मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जो जरूरी होता है, जहां पे डिस्कस करना जरूरी होता है, उस चीज को मैं डिस्कस कर देता हूं। सिचुएशन समझ में आई? बड़ी बेहतर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है? अगर मार्केट डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे दे तो हम 18,000 तक टारगेट रख सकते हैं, या फिर डे लो का ब्रेकडाउन दे दे तो हम यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेके चल सकते हैं और यहां पे हमारी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो जाएगी। क्यों एक्टिवेट हो जाएगी? यहां पे आपको साफ साफ पता है कि डे क्लोज और डे लो काफी नजदीक है एज कंपेयर टू डे हाई, तो मार्केट नीचे इजीली अप्रोच कर सकता है, ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है। समझ में? अगर मार्केट यहीं पे डे लो पे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहां से हमें दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बाइंग साइड भी, सेलिंग साइड भी। अगर यहां पे मार्केट सपोर्ट लेके आपको एक हैमर नजर आ गया या बुलिश पिन बार कैंडल नजर आ गई, तो यहीं से बाइंग क्रिएट हो सकती है। क्यों क्रिएट हो सकती है? एक तो ये सपोर्ट जोन है, दूसरा ये प्रीवियस डे लो है जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो उस सिचुएशन पे हमारा पहला टारगेट रहेगा डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट देगा तो 18,000 रहेगा।
लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि ये काफी नजदीक है, तो यहां से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। सिचुएशन समझ में आ गई। लेकिन अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है तो आप सेलिंग को एकदम अवॉइड कर देंगे। यहां से आप सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, या फिर मार्केट अगर यहीं पे साइडवेज होके जिस भी तरफ मोमेंटम दिखा देगा उसी तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यहां तक सिचुएशन क्लियर होगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। लाइक टारगेट में यहां पे लिख देता हूं 5000 लाइक टारगेट है। अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,973, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,000 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,056 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,889 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,856 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,786 पे, हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।